हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंट्रोडक्शन। टुडे वी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग अच्छे से समझिए, बेसिक से क्लियर हो। हम लोग ने आई पढ़ा, ई ए पढ़ा, अब ई एन पढ़ा। तीन चीज होता है, आई, ई ए और ई एन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ई एन से। इसके नाम से इसमें समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ई एन, ई एन में प्रूफ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, चलिए हम इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या होता है ये? टेंडेंसी टू attract bonded attract bonded electron pair towards itself, a polar interatomic and polar interatomic bond is known atom. क्या है? Tendency of an atom to attract bonded electron pair, या attract करने का टेंडेंसी है bonded electron pair towards itself in a polar interatomic bond in a given object. bonded electron pair को attract कर लो, bonded electron pair towards itself attract करने का उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन। इंटर एटॉमिक क्या होता है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड ये क्या है? एटम, इंटर एटॉमिक मीन्स, देखिए इंटर एटॉमिक मतलब एटम की, एटम एटम के बीच में लगने वाला क्या है? इंटर एटॉमिक मीन्स, इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या है? एटम एटम के बीच में लगने वाला, बनने वाला बॉन्ड। एटम एटम के बीच में बनने वाला क्या है? बॉन्ड है ये, इसी बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। समझ गए? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ में आ रहा? इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें दूसरा पॉइंट लिखते हैं ना, नोवेल gases not form interatomic hence their En is assumed as zero. क्या है? noble gas not form interatomic bond and the En is assumed as zero. noble gas En interatomic bond नहीं बनाता है, इसका इसका En क्या हो जाएगा? noble gas का En कहीं भी अगर noble gas का En की सुनो, En क्या होगा? जीरो। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये देखिए, जैसे ये हो गया, एक एटम ये हो गया,
ये क्या है? लेस एन है। दूसरा आइटम यहाँ हो गया पी। इसका ये क्या है? मोर एन। ठीक। क्या होगा? मोर एन वाला क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या हो जाएगा? इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन की चार्ज इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले स्थाई है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये आप क्या आ गया? ये क्या था? लेस एन। क्या हो गया? मोर एन। आगे समझ में? इसको क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। आगे समझ में? चलिए, ये होगा पोलर बॉन्ड। इसमें प्लस चार्ज होगा, इसमें माइनस चार्ज। अगर चार्ज ही ना हो, चार्ज क्रिएट ना हो, तो क्या बोलेंगे? इसे दो एटम है ए और ए, इस पे चार्ज ही नहीं है। ये क्या हो गया? नन पोलर बॉन्ड। क्या हो गया? नन पोलर बॉन्ड। समझ में आ गया? चलो, अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, कैसे होता है। ये एक डायग्राम समझते हैं। ठीक है। चलो, एक एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। ये क्या? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्या अट्रैक्ट करेगा? इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन बॉन्ड। अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। अट्रैक्शन हुआ है, यहाँ कुछ रिपल्शन भी होगा। अट्रैक्शन के साथ कुछ कुछ रिपल्शन भी होगा। क्या इधर? इधर भी क्या होगा? इधर रिपल्शन भी होगा। ठीक है। नेट अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, इसको वही नेट। ठीक है। ईएन में क्या होता है? ईएन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर करता है, अंदर इंटर करता है, तब जाके बॉन्ड बॉन्ड बनेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो खींचा तो इसके अंदर चला गया इलेक्ट्रॉन। ईएन में ऐसा होता है। अब देखते हैं फैक्टर इफेक्टिव। ईएन एक फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन। ईएन को देखा फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन। ठीक। तो फैक्टर ईएन का बोलते हैं। फर्स्ट आ गया जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा? इसका ईएन डायरेक्टिव पोटेंशियल जेड इफेक्टिव। समझ में आ गया? ईएन की डायरेक्टिव पोटेंशियल जेड इफेक्टिव हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा एटॉमिक साइज। क्या फैक्टर है? एटॉमिक साइज। इसका क्या हो जाएगा? ईएन, ईएन यहाँ से पर्सनैलिटी वन अपन एटॉमिक साइज। ये दोनों फैक्टर समझ में आ रहा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये किसमें आ जाएगा? ओनली इन ग्रुप। साइज किसमें मैटर करेगा? ओनली इन ग्रुप। ओनली इन ग्रुप। अगर देखिए, अगर एटम बड़ा है, अगर एटम साइज बड़ा है, तो उसका न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम लगेगा। समझ में? अगर साइज बड़ा हो गया, अगर साइज बड़ा है तो ईएन कम होगा। काहे इनकम? एटम का साइज बड़ा है तो डिस्टेंस, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
जो आ रहा है और इसका न्यूटन डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रिफ्रैक्शन कम लगेगा, इसलिए ईएन भी कम रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। पहला है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करेगा और ईएन भी इंक्रीज करेगा। यह है पहला एग्जाम्पल। दूसरे देखते हैं एल्यूमिनियम Al+, Al+2, Al+3। और कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, KMnO4 और हो गया MnO2। बताइए क्या कैसे इसका ऑर्डर निकालेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो ईएन बढ़ रहा है, सबसे ईएन जरा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। फिर इसका पॉजिटिव स्टेट चल रहा है, फिर इसका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। Mn का यहाँ पे भी Mn का निकालिए। 8, कितना चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4×8, इसका होता है +1, +1 होता है, इसका -8 +7 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका अगर -2 होता है ऑक्सीजन का 4, तो ऑक्सीजन का -4, -4 से +4 हो जाएगा। तो बताइए Mn किसका चार्ज ज्यादा है? इसका चार्ज ज्यादा है, तो इसका ये इफेक्टिव करेगा। ये 10 पॉजिटिव था, तो अब क्या निगेटिव वाला आ जाएगा? ठीक है, बीम क्या आ जाएगा? एज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्रीज, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा, ईएन भी डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है, ईएन भी डिक्रीज कर जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एन एन माइनस N-2, N-3। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब की और होगा H2O, H2O2, O2 और OF2। ठीक है, बताइए निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा है, ईएन भी कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब बताइए इसमें, बताइए। ओ ओ ओ बताइए। हाइड्रोजन का +1, 2, इस पे क्या आ जाएगा? -2। इस पे क्या आ जाएगा? 4। इस पे कितना आ जाएगा बताइए जल्दी? 4 +2 तो +1 -1 हो जाएगा। S2 2 -1, इस पे 0, इस पे 2 -2 -2 हो जाएगा। बताइए नेगेटिव एक्सिस। हाँ इधर देखिए, -2 से -1, 0 +1, सब जगह सुविधा इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज करेक्टर क्या हो जाएगा? EN ब्रैकेट में टू परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक, EN ब्रैकेट में परसेंटेज एस करेक्टर हुआ है। क्या हो जाएगा? SP
sp2 sp3 इसका परसेंटेज कितना 50%, इसका परसेंटेज 33.33% होता है, इसका होता है 25% परसेंटेज इसका। एन में क्या आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा परसेंटेज इसका। ये क्या है परसेंटेज एस करेक्टर। ठीक है। तो एन क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा इसका फिर इसका। ठीक है। इसका देखिए साइज बना देता है। ओके। ऐसा होता है परसेंटेज एस। ये हो गया। जैसे जैसे घटेगा और छोटा हो जाएगा इसका विद। अब इतना छोटा हो गया ये इस तरह से। अब इतना छोटा हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है लेंथ वही विद घट रहा है। परसेंटेज से विद देता और पी देता लेंथ देता। परसेंटेज करता विद देता जैसे विद ये जितना है फिर विद घटा फिर ये देखिए छोटा है। परसेंटेज के तो क्या देता है विद देता है। कहाँ गया हूँ। ठीक है अब देखिए एक में जो होता है ई एन के बारे में बताते ई एन। ई एन के बारे में एक पढ़ लेते हैं जैसे एक एटम यहाँ है उसका यहाँ पे है बी में है। ठीक है। ये बी वाला एटम है ये वाला एटम। यहाँ से इसका एटम जाएगा इसके अंदर। यहाँ कुछ एटम होगा पहले होगा जैसे यहाँ बी का ये है और ए का ये नाम यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो यहाँ आ गया ये। ठीक। फिर पहला स्टेप में ये ट्रांसफर हुआ एटम कहाँ जाएगा कहाँ चल जाएगा कहाँ चल जाएगा पी के अंदर चल जाएगा इसमें ना। ये एटम उठ के यहाँ आ गया पी के अंदर लेटर लिखा है। तो ई एन क्या आ जाएगा ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एन। ठीक है। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है सॉरी ये एक मिसकंसेप्शन आ रहा था। इलेक्ट्रॉन बी के अंदर नहीं जाता बी के क्लोज जाते हुए जाता है बी के पूरा अंदर नहीं जाता बी के क्लोज ही रहता है। देखिए बी के अंदर नहीं गया बी के क्लोज गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के यहाँ बी के क्लोज आया। एन क्या हो गया इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं इंटर कर रहा लिख देता बी के क्लोज जाता है। इसमें क्या आ जाएगा एन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटर इनटू एन एटम एटम इंटर नहीं करता बट इट गोज क्लोजर टू एन एटम। समझ में आ गया क्लोज जाएगा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन इन पीरियोडिक टेबल पीटी। एन का क्या रोल है पीरियोडिक टेबल में। चलिए पहले पहला तो हम पीरियड से स्टार्ट करते हैं पीरियड में इसका क्या महत्व है। तो पीरियड में क्या ट्रेंड्स है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ईएन भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ आ गया। एक्सेप्ट नोवेल गैस, नोबेल गैस का हम लोग ईएन क्या माने हैं, जीरो। समझ में आ गया। चलिए नाम पढ़ लेते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। समझ आ गया। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन। ठीक है वो बाबू। चलिए तो बताइए, लेफ्ट राइट जाएंगे पीरियड में क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो ईएन भी हमारा इंक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा ईएन लेफ्ट राइट के हम लोग इधर से मूव कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ईएन इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। वही तरह से यहाँ पे लेफ्ट राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, ईएन भी इंक्रीज। सबसे ज्यादा ईएन क्लोरीन का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। ठीक है। ये तो हमारे पीरियड में ट्रेंड। अब देखते हैं ग्रुप में क्या ट्रेंड है इसका। ग्रुप में इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में क्या ट्रेंड है इसका, ईएन का देख लेता हूं मैं। चलिए टॉप से बॉटम जाएंगे लोग, टॉप से कहाँ गया बॉटम, ये हो गया बी, बॉटम गए। क्या हुआ, एटॉमिक साइज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे साइज इफेक्ट पे, साइज बढ़ेगा तो ईएन क्या हो जाएगा, इनमें से प्रोपोर्शनल होता है, डिक्रीज कर जाएगा। रटना ना, देखिए साइज बढ़ेगा तो क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम से दूर चला गया, अट्रैक्शन कम लगा, अट्रैक्शन कम तो ईएन भी कम हो जाए। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक। उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम। बताइए ईएन खटाखट क्या जाएगा, अगला फ्लोरीन, इस पर फ्लोरीन, इस पर ब्रोमीन, इस पर आयोडीन। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम। ये हो। चलिए कुछ एक्सेप्शन है इसमें भी बता रहे, एक्सेप्शन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन ना आए ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ एक्सेप्शन बता देते हैं, इसको नाम देते हैं। ये था ए। चलिए इसी में एक्सेप्शन लिख देते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख देते हैं इसी में। एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, अल्युमिनियम, ईएन, ईएन का अल्युमिनियम का काम होगा गैलियम से। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम ऐसा होता है। तो एल्युमिनियम का ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि राउंड हो जाएंगे तो ईएम घटेगा, लेकिन यहाँ पे गैलियम का ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। देखो हाई जेड इफेक्टिव का क्या देगा, हाई जेड इफेक्टिव। ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। समझा। चलिए एक एक्सेप्शन और आता है, एक्सेप्शन और है एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आ रहा ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है डी ब्लॉक में, 4D सीरीज, 4D सीरीज पे हाइट है वो पीरियड तो अनुक्रम किस में आता है, 4D सीरीज का ज्यादा कम हो जाएगा इससे 5D सीरीज से, 5D सीरीज का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
इसमें भी हाई जेड इफेक्टिव का नहीं होगा। हाई जेड इफेक्टिव ईएन क्या हो जाएगा? ईएन ईएन क्या हो जाएगा? 5D से भी ज्यादा हो। क्यों? हाई जेड इफेक्टिव का। और भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जर्कोनियम क्या आ जाएगा? हफनियम से कम हो जाएगा, डॉट डब्ल्यू जाना। कैडमियम क्या आ जाएगा? मरकरी से कम हो जाएगा। ठीक। ये सब सुना है, जैसे स्कैंडियम, वाइनट्रियम और लैंथेनम। इसमें तो नो लेंथेनाइट कंडीशन, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। नो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एलिजिबल वही साइज रख दो, वही ईएन रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? साइज में ईएन। चलिए, और कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डी ब्लॉक पर चलते हैं। डी ब्लॉक का डाटा शेयर करते हैं आप लोग को। एक सेकेंड। डी ब्लॉक में चलते हैं हम लोग। डी ब्लॉक कौन सा ब्लॉक में? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या आ जाएगा? इंडियम और थेलियम में, थेलियम का डेरिवेटिव ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नॉट लेड में लेड का ज्यादा हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं हम लोग। ये सब एक्सेप्शन है। आप देखिए, इंडिया में जरा आना, क्योंकि डॉट यूजिंग शायद इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव, शायद इंक्रीज होगा तो ईएन घटेगा। लेकिन ईएन इसका थीलियम का ज्यादा हो रहा है। शायद सबसे ज्यादा किसका? थीलियम में, लेकिन शायद ईएन, ईएन इसका ज्यादा हो रहा है। अब क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ ईएन इन ब्रॉन फैमिली। ऑर्डर ऑफ ईएन इन ब्रॉन फैमिली। ठीक। तो आ जाएगा ब्रॉन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ठीक है। चलिए, इसका अगर 2.0, इसका हो गया ईएन लिखना है। ईएन 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। ठीक है। देखिए, बोरॉन का एल्युमिनियम से ज्यादा। ये देखिए, ये इधर फिर से बॉटम। ठीक है। ब्रॉन फिल्म के आगे सबसे ज्यादा किसका आगे? ब्रॉन हो गया सबसे ज्यादा। उसके बाद एल्युमिनियम का। उसके बाद देखिए 10 किलो हो रहा है ये। इसका डाटा याद कर लो। डाटा लिख देता हूँ। ये वाला डाटा याद करो। डाटा याद करो। ठीक है ना बुआ? चलते हैं। नोट करके किस पॉइंट लिखते हैं? नोट में क्या आ जाएगा बुआ? नोट मोस्ट इन एलिमेंट इज, क्या देगा? फ्लोरीन। सब ज्यादा मोस्ट इन एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। लिस्ट इन एलिमेंट इज, लिस्ट एलिमेंट क्या है? सीरियम है। ये है
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज opposite ऑफ En। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? अपोजिट है En का। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इन एलिमेंट कौन हो गया? फ्लोरीन। लिस्ट इन एलिमेंट क्या है? सीजियम। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज क्या अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव? En के अपोजिट है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। आप डाटा लिख देते हैं, आपको सेकंड पेज में En कितना होता है, थर्ड पेज में En कितना होता है। चलिए लिखते हैं तो बताते हैं आप। ये देखिए, आपके लिए हम En टेबल डिजाइन कर दिए हैं। देखिए हाइड्रोजन से स्टार्ट किए हम लोग। हाइड्रोजन इधर कॉर्नर में आएगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन सारे फेस पर हटा देते हैं उसको। इसको फेस कर देते हैं लेफ्ट प्लेन इनमें आगे बढ़ो कॉर्नर में ये कोरेंट को ऊपर। ठीक। चलो इसको डिजाइन कर देते हैं। सीधा चला। तो en टेबल आपका डिजाइन कर दिए हैं। देखिए हाइड्रोजन, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर ही आता है। हाइड्रोजन 2.1 हाइड्रोजन का इस पर देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। ये क्या है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट। देखिए इसका en कितना से स्टार्ट आ रहा है? 1 से 1.5 लिथियम बेरिलियम ब्रोंज कार्बन नाइट्रोजन 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डाटा यार, सेकेंड पीरियड। ये क्या है? सेकेंड पीरियड। स्टार्ट कितना से हो रहा है? स्टार्ट स्टार्ट 1 से हो रहा है। एन याद हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है। वैसे जोड़ लीजिएगा। 0.5 इंक्रीजमेंट हो रहा है। समय क्या हो रहा है? 0.5 इंक्रीजमेंट हो रहा है। समय क्या हो रहा है? 0.5 इंक्रीजमेंट। 1 से 1.5 2 2.5 3 3.5 4। समझ में आ रहा है? कभी यहाँ टेबल डिजाइन करना है डिजाइन हो जाएगा। अगर भूल रहे हैं आप लोग, इसका एक वो याद रखना। लिथियम लिथियम का स्टार्ट किससे हो रहा है? 1 से। 1 से उसके बाद 0.5 इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से इसमें देखिए थर्ड पीरियड। ये क्या है? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड इसमें देखिए स्टार्ट तो से 0.1 कम। 1 से 0.1 कम 0.9 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 0.9 उसके बाद कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीमेंट हुआ? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीमेंट हुआ बताइए? यहाँ से यहाँ तक 0.3। ठीक है। उसके बाद देखिए 2.1 से यहाँ तक देखिए 0.4, फिर यहाँ से यहाँ तक 0.5। ये आप याद रखिए। फास्फोरस तक 0.3 गया, उसके बाद 0.4 हुआ, उसके बाद 0.5 हुआ। ठीक है वो। या ईएन टेबल इसको आप लोग ऐसे बना सकते हैं। किसका कितना ईएन है? देखिए सबसे ज्यादा ईएन किसका आने आ रहा है? फ्लोरीन का। इसलिए मोस्ट ईएन एलिमेंट कौन हो गया? फ्लोरीन के। ठीक है। चलिए कुछ स्किल है, वो स्किल आपको बताया थे। स्किल कुछ स्किल आता है। अब देखिए ईएन को मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट करने के लिए ईएन के लिए मेजरमेंट के लिए 3 स्केल निकाला गया है। मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल और ऑलरेड रोचो स्केल। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है मुलिकन स्केल? तो मुलिकन स्केल क्या? आई प्लस ए बाय 2। क्या है? ये क्या है? काई क्या है? काई ये क्या है? काई। तो क्या पढ़ेंगे इसको? काई की। किसका सिंबल है? काई सिंबल ऑफ ईएन। ईएन का सिंबल है, समझ रहा? काई काई एम क्या है? एम क्या है यहाँ पे? मोलिकन स्केल। तो काई मोलिकन स्केल क्या हो जाएगा? आई प्लस ए बाय 2। ये क्या है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है।
तो क्या है आई, क्या हो जाएगा, ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोडक्ट है मोलिकुलर स्केल क्या हो गया, आई ए प्लस ई एम बाय टू। अब देखते हैं, अब पॉलिंग स्केल देखते हैं। पॉलिंग स्केल है ए बी बीच में निकलता है, तो दो एटम हो गया ए और बी। इसके बीच में पहले डेल्टा एन निकालेंगे। डेल्टा एन कैसे निकलेगा, एक्स ए माइनस एक्स बी, ऐसे निकलेगा 0.208 इंटू ई ए बी ए अंडर इंटू ए बी। ये सब क्या फॉर्मूला है, बॉन्ड एनर्जी इन केसीएल पर मॉल, ये सब क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। ई बी बी ई ए बी, ये सब क्या है, बॉन्ड एनर्जी किलो किलो पर मोल है। चलिए ये हो गया। तो कूलिंग स्केल का डेल्टा एन निकाले फॉर्मूला। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई एन ऑफ फ्लोरीन एनर्जी होता है 4। फ्लोरीन का ई एन कितना अचीव किएगा, 4, एंड ई एन ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑल अदर एलिमेंट का ई एन निकाला जाता है। समझ में आ गया आपको, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ही ऑल अदर एटम का ई एन निकाला जाता है। ई एन कितना है इसका, 4 है। अब देखिए, अब देखिए क्या है यहाँ पे, पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल कैसे निकालेंगे, पोलिंग स्केल का ईएन ऑफ ईएन कैसे निकालेंगे पोलिंग स्केल में। तो ये काई एम बाय 2.8, काई एम क्या है, काई एम क्या, मोलिकुलर स्केल, मोलिकुलर स्केल बाय 2.8, तो क्या आ जाएगा, पोलिंग स्केल निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। काई एम कितना होता है, आई ए प्लस ई ए बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 हो जाएगा। ये होता है मोलिकुलर स्केल। मोलिकुलर स्केल का पहले कमिटी ऐसे निकलेगा। पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोमेट्री नहीं, क्या बोलते हैं, मोलिकुलर स्केल पे इलेक्ट्रोमेट्री इस पे निकलेगा। पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेट इस फॉर्मूला से निकलेगा। और थर्ड आता है हमारा ऑल रेड रोचो स्क्वायर। देखिए एक्सपी क्या आ जाएगा, इस पे कैसे निकलेगा, 0.359 जेड इफेक्टिव ना आर स्क्वायर प्लस 0.714। ये क्या है हमारा, ये आर जो है यहाँ पे, ये क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा इसका ऑल रेड रेशियो। तो ये 3 स्केल था, ये उनको मेजरमेंट करने के लिए 3 स्केल बनाया गया। तो आज लेक्चर में इतना ही, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बाय।